27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद आने वाली साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें ज़्यादातर मुसाफिर हिंदू थे, गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। यहाँ ट्रेन पैसेंजर्स और प्लेटफॉर्म पर मौजूद दुकानदारों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान ट्रेन के 4 डब्बों में आग लग जाती है, जिसमें तकरीबन 59 हिंदू झुलसकर मौत के घाट उतर जाते हैं और इस वाक़ये का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाता है। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। देखिए, ये फरसे हैं, ये विधर्मियों की गर्दन काटने के लिए हैं। हर हर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे। भारत माता की जय। ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने अगले 3 दिनों में पूरे गुजरात के अंदर कयामत बर्पा कर दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स मुसलमानों के इलाकों को टारगेट कर रहे थे। मुसलमानों को जानवरों की तरह ज़िबा किया जा रहा था। मुस्लिम औरतों और लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जलाया जा रहा था। इन राइड्स के दौरान तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिटीजन ट्राइब्यूनल और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइंडिंग से यही पता चलता है कि साबरमती एक्सप्रेस के इंसिडेंट में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था और ये महज एक एक्सीडेंट था। तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वाक़ये का इल्ज़ाम मुसलमानों के सर थोप दिया? उस टाइम के गुजरात के होम मिनिस्टर और बीजेपी की सीनियर मेंबर हरिन पांड्या ने सिटीजन ट्राइब्यूनल को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जिस रात ये राइड शुरू हुए उस रात उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक अनऑफिशियल मीटिंग करते हुए कहा कि गोधरा इंसिडेंट से नाराज हिंदुओं के साथ नरमी बरती जाए। और सेम स्टेटमेंट सीएम के अगेंस्ट उस टाइम की गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड आईपीएस ऑफिसर आर.बी. श्री कुमार और सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड कराया, जिसके नतीजे में उन्हें खुद ही सस्पेंड कर दिया गया। एंड द सीएम ऑफ गुजरात एट द टाइम वाज नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो और सारा बंद हो गया। 3 दिन के बाद 3 दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गई। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के भी मेंबर हैं और आरएसएस एक प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आइडियोलॉजी के तहत ऑपरेट करती है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जागीर है। और गुजरात मैसेकर के दौरान आरएसएस का रोल सबसे प्रोमिनेंट समझा जाता है। છેલ્લે 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત, એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી વીણી સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યू નથી નાખવો પડ્યો ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્યू। इन राइड्स में जिस तरह का रोल पुलिस ने प्ले किया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे। और इनफैक्ट पुलिस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस ने राइटर्स को मुसलमानों के घरों की बाकायदा लिस्ट तक प्रोवाइड की। इसके अंदर घुस गया था तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलते हैं पुलिस वालों बोले इसने मारी ना, उसको बोले मारी डालना, जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको थोड़ा दूर ले जाके पूरा कर दिया, क्योंकि साला ये जीता रहेगा तो बोले पुलिस की जीप पे घुसा था, बाहर निकला, कुछ नहीं किया। 28 फरवरी के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी को उन्हीं के घर के बाहर जिंदा जला दिया गया। और उस दिन उनके घर में पनाह लेने वाले मुस्लिम सर्वाइवर्स का कहना था कि जब उन्होंने मदद के लिए नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और जवाब में गालियां सुनाई दी तो वो समझ गए कि किसी किस्म की मदद की उम्मीद रखना अब बेकार है। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआं में डाल के तरफ दिया। उस टाइम तो मजा ही और था सर। पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। तो
वो में बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए, फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, तो उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर, बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है। हाँ। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो कुछ, मारो काटो जलाना। बहुत लोगों ने लूटने मेरे, अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या अपना ये सब कैसा तो, लगता है जब मारते तो कैसा लगता मजा आता है सब। उसको मार के आके घर पे सो गए, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, कर दिया। इंटरनेशनल फोरम पर भी इस मैसेकर का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया गया, जिसके नतीजे में यूएस और यूके जैसे मुल्कों में मोदी की एंट्री पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। हरिन पांड्या को मार्च 2003 में 2 नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और संजीव भट्ट को 30 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को अपहेल करते हुए नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। इन राइट्स में जलने वाले 20,000 घरों के नतीजे में 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हो गए, जिसमें से तकरीबन 16,000 लोग आज तक बेसरो-सामानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो उस दौर में गुजरात का सीएम था, आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। और इसमें ताज्जुब नहीं कि कश्मीर में होने वाले ऑपरेशंस और कर्फ्यूज, गाय माता के नाम पर कत्लो गारत और दिल्ली राइट्स में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नरेंद्र मोदी अपनी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अक्रॉस इंडिया स्प्रेड कर चुका है। और इस हिंदुत्व रूल के अंदर 21 करोड़ मुसलमानों का क्या मुकद्दर होगा, ये हम सबको वाज़ेह है।